हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट, जिसको लिखा है चंद्रकांत मुरा सिंह ने एंड उसको ट्रांसलेट किया है बीएस राजकुमार जी ने। ओके, फर्स्ट स्टैंजा जो है वो है द प्रिटी गोल्डन डियर ग्रू रेस्टलेस। इसमें प्रिटी बताया गया है कि जो गोल्डन, बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर का जो डियर है वो बहुत ही रेस्टलेस है, बहुत ही बेचैन है। एंड सडनली केम रनिंग, और वो अचानक से जंगल में आता है, भागता हुआ आता है। मतलब जंगल में ही रहता है वैसे तो भागता हुआ आता है। एक जगह की बात की गई है वहाँ पे। इनटू दिस एमलॉकी ग्रूव, ये जो एमलॉकी ग्रूव है, ये जो पेड़ों का झुंड है, यहाँ पे वो आता है लुकिंग फॉर अ मेट, और वो अपने लिए मेट ढूंढ रहा है। द स्टोन डिड नॉट स्पीक, स्टोन ने कुछ भी नहीं बोला। द डियर विल लीव नाउ, और डियर जो है वो चला जाता है वहाँ से। और सेकेंड स्टेंजा है वन डे द किंग अराइव्ड, लाइट्स प्लेड। उसमें बताया गया है कि जो किंग है वो एक दिन किंग आता है, उसके बाद क्या होता है, एक दिन किंग आता है, लाइट्स प्लेड, ही स्टूड विद हिज फुट, और वो जो है वो अपने उसका जो पैर है वो प्रेसिंग द फोरहेड ऑफ द स्टोन, और उसका जो पैर है, किंग का जो पैर है वो स्टोन के फोरहेड को, मतलब स्टोन के ऊपर प्रेस करता है उसका पैर। वो अपने पैर से स्टोन को प्रेस करता है। एंड लुकिंग टू फाइंड विच वे हिज प्रे वॉज ऑन द रन, और वो फाइंड आउट और देखता है कि किस तरफ उसने मतलब उसका जो प्रे है, उसका शिकार गया है। द वेट ऑफ फीट टॉर्मेंटिंग द हिल, अब उसका वेट की वजह से जो है वो धरती जो है, हिल जो है, जो पहाड़ी है वो हिल जाती है। द स्टोन वॉज साइलेंट, स्टोन ने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी स्टोन ने कुछ नहीं कहा, मतलब साइलेंट है। मतलब ये बताया गया कि नेचर जो है वो साइलेंट है। बिकॉज द पेन वॉज नॉट हिज अलोन, क्योंकि पेन उसकी अकेले की नहीं है। जो भी नेचर में चीज़ें हैं उन सबको पेन हो रही है, ठीक है। तो थर्ड स्टेंजा में अ मैन विद अ ब्रोकन हार्ट केम टुडे, फिर वो बोलता है कि अ मैन, एक आदमी जिसका दिल टूटा हुआ है वो आज आता है, आज वो आया, अकम्पनीड बाय हिज लेडी लव, वो अपने साथ किसको लेकर आया, लेडी लव को, अपनी जो प्रेमिका है उसके साथ आया। स्प्रेड ड्रीम्स, और वो वहाँ रोया। एंड टीयर्स ऑन द स्टोन, उसने क्या किया, अपने सपने और अपनी आंसू स्टोन पे गिराए। मतलब वो स्टोन पे बैठा होगा ना, और उसने वो स्टोन पे बैठा होगा और उसने अपने आंसू गिराए होंगे, अपने सपने वहाँ गिराए होंगे। एंड वेंट अवे, मतलब सपनों के बारे में बात की होगी, तो वो ऑटोमेटिकली एक तरह से वाइब्रेशन से वो वहाँ गए होंगे स्टोन के ऊपर। एंड वेंट अवे रोइंग अपस्ट्रीम, और वो चला गया वहाँ से, और वो अपस्ट्रीम मतलब वो झरने के उस तरफ चला गया ना, रोइंग अपनी वो चलाता हुआ, नाव चलाता हुआ एक झरन अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ चला गया। दे विल बिल्ड देयर होम इन द डीप फॉरेस्ट, और उन वो जो प्रेमी और प्रेमिका है उन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि वो अपने डीप फॉरेस्ट में, बहुत ही घने जंगल में अपना घर बनाएंगे। नाउ फोर्थ स्टेंजा जो है वो है वाटर रन्स द लेडोम, लाइडोम मतलब वाइल्ड, वाइल्ड लीव्स, क्यूबियर, क्यूबर मतलब शेक। तो ये इसमें बोला है कि वाटर रन्स, अब एक इमेज जैसी बताई है कि पानी बह रहा है, बहता है या बह रहा है ना। जो वाइल्ड लीव्स हैं वो हिल रहे हैं। तो हाचुकराई, हाचुकराई मीन्स गांव के एक आदमी का नाम है। ड्रैग्स हिज बैम्बू राफ्ट, उसने जो है बैम्बू की एक नाव बनाई है, उसको वो ड्रैग कर रहा है, वो अपने उसको चला रहा है। देयर इज़ मार्केट डाउन स्ट्रीम्स, उस मतलब नीचे की तरफ जो है एक मार्केट है। ऑन डाउन स्ट्रीम्स मतलब जहाँ पे वो स्ट्रीम बहती है ना। अब जो अपस्ट्रीम, जो मैं प्रेमी प्रेमिका थे ना, वो अपस्ट्रीम, वो स्ट्रीम से ऊपर की तरफ को गए, लेकिन ये डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ को जा रहा है, मतलब मार्केट की तरफ को जा रहा है। ऑन अ सैंडी इसलेट, ऑन अ, जहाँ पे कि एक सैंडी, एक सैंड, रेत से भरा हुआ आइलेट, इसलेट नहीं है, आइलेट पढ़ते हैं इसको, ISLET, आइलेट। आइलेट मीन्स एक समूह है, द्वीपों का एक समूह जैसा बोलते हैं उसको ना, आइलैंड टाइप। वॉन्डरिंग हु विल रिस्पॉन्ड नाउ, अच्छा अब इसमें क्या हुआ कि वो जो हाचुकराई है वो आया,
और वो कहाँ चला गया, डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ चला गया, जहाँ पे कि सैंड थी उस तरफ वो चला गया। और अच्छा, अब पोएट जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कौन रिस्पॉन्ड करेगा, है ना, ऐसा सोच रहा है वो, कौन रिस्पॉन्ड करेगा, ये जो नेचर पे अत्याचार हो रहा है इसको इसके अगेंस्ट कौन रिस्पॉन्ड करेगा। द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट, फिर बाद में क्या होता है, स्टोन जो है वो फॉरेस्ट में वो बोलता है, वो रिस्पॉन्ड करता है विद बाओ एंड एरो इन हैंड। अब वो तो सीधा ही खड़ा हो जाता है बाओ और एरो लेके अपने हाथ में। अब इसमें बताया गया है कि बोलने का मतलब इस पोएम में ये है कि फॉरेस्ट में लोग आते हैं, जैसे कि गोल्डन डियर आ रहा है, किंग आ रहा है, फिर एक लवर आ रहा है, उसकी बिलवर्ड आ रही है, ये सब लोग आ रहे हैं। ये किससे रिलेटेड हैं, ये इनएनिमेट है, मतलब ये नेचर नहीं है, ये एनिमेटेड चीज़ें हैं, है ना। और ये आके नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, तो नेचर एंड में खड़ा हो जाता है। स्टोन जो है वो नेचर को सिंबलाइज कर रहा है, तो नेचर जो है वो खड़ा हो जाता है, स्टोन जो है वो खड़ा हो जाता है अपने हाथ में बाव एंड एरो लेके लड़ने के लिए कि अब तुम आओ और नेचर को परेशान करो, तब देखना। मीन्स एक तरह से ये लेसन सा बताया गया है कि हमें नेचर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, और नेचर कोई दिन तो आएगा जब नेचर खड़ा हो जाएगा। वैसे तो खड़ा ही होता है, इतने लैंडस्लाइड्स होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, तो ये एक्सप्लॉयटेशन जो भी हो रहा है धरती पे, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये सब उसी चीज़ से रिलेटेड है ये। तो एक ना एक दिन तो धरती भी हिलती है, अर्थक्वेक आते हैं, है ना, मौसम चेंज होते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो ये इस पोएम में बोला गया है। Thank you so much. Please subscribe my channel. Thank you very much.